हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू विजन लर्निंग। आज हम करेंगे मैथ्स काउंट ऑन बुक 8 चैप्टर 6 लॉगरिथम्स। इसका सबसे पहला क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। इसके पार्ट 1 पे आ जाते हैं। 34.56 एक्सप्रेस्ड इन साइंटिफिक नोटेशन इज़, इसका आंसर है 34.56 या फिर 3.456 मल्टीप्लाई 10 पावर 1। नेक्स्ट पार्ट है 1.357 मल्टीप्लाई 10 पावर -4 एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड नोटेशन इज़, इसका आंसर है 1.357 मल्टीप्लाई 10 पावर -4 या फिर 0.000137। नेक्स्ट इसका पार्ट है द लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ 2 पावर 3 इज 8 इज़, इसका आंसर है log 2 8 इज इक्वल 3। नेक्स्ट पार्ट है द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ log 4 16 इज 2 इज़, इसका आंसर है 4 की पावर 2 इज इक्वल 16। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है द लॉगरिथम ऑफ 1 टू एनी बेस इज, आंसर 0। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। इसका पार्ट नंबर 1 है द बेस ऑफ अ लॉगरिथम इज ऑलवेज 10, ये फॉल्स है। इसका नेक्स्ट पार्ट है log 5 इज इक्वल 0, ये ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम्स log x a b इज इक्वल log x a प्लस log x b, ये फॉल्स है। इसका नेक्स्ट पार्ट है द वैल्यू ऑफ log 8 512 इज 3, ये ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है log 5 पावर 2 इज इक्वल टू 2 प्लस log 5, ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसका पार्ट नंबर 1 है 121, यहाँ पे हमने लिख लिया 121। हम एक ऐसा नंबर ले लेंगे जिस पे 121 डिवाइड होता है और उसी नंबर को हम दोबारा उसी से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 121 आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास आ गया 11 ऐसा नंबर है जिसको हम उसी के साथ दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब अगर हम 11 को दोबारा 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आ जाएगा, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है इसका पार्ट नंबर 2 729। यहाँ पर हमने 9 आ गया हमारे पास वो नंबर, हम 9 को 9 से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, तो हमारे पास आ जाएगा 729। यहाँ पे हमने इसकी पावर भी 3 डाल दी, 3 बार हमने 9 को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आ गया 729। नेक्स्ट पार्ट है 128, हमने 2 ले लिया, 2 को हम 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास 128 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आ गया 128। पार्ट नंबर 4 है 1000, तो हम 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, मतलब 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो हमारे पास आ जाएगा 1000, ये इसका आंसर आ जाएगा 10 की पावर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स टू साइंटिफिक नोटेशन। सबसे पहले तो हम पार्ट नंबर 1 ले लेंगे जो कि है 700, यहाँ पर हमने लिख लिया 700, तो हम यहाँ पर 7 ले लेंगे, 7 के बाद हम एक पॉइंट होता है वो हम डाल लेंगे, तो 7 के बाद जितने भी ज़ीरो या जितने भी डिजिट्स हैं तो हम वो 10 की पावर के ऊपर लिख लेंगे, और यहाँ पे 2 डिजिट्स आ रहे हैं तो हमने 10 की पावर के ऊपर लिख लिया, और यहाँ पे हमारे पास आ गया 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 5 1 0 0 0 0 0 और 0 0 0। यहाँ पर हम ले लेंगे 5.1, 5 के बाद हम पॉइंट डाल लेंगे, और उस पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स हैं वो हम 10 की पावर के ऊपर लिख लेंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर हमने 10 की पावर के ऊपर वो लिख लिया, और ये हमारे पास आंसर आ गया 5.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3, तो वो है 30,812। यहाँ पर हमने 3 के बाद पॉइंट डालना है, पॉइंट डालने के बाद हमारे पास वही सेम तरीका हो जाएगा, लेकिन हम उसके बाद 08 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 0 है तो हमने एक सिग्निफिकेंट फिगर लिखनी है, यहाँ पर वो 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3.08 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 3.08 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है इसका 0.003187। अब 0 से तो हम इसको कर नहीं सकते, तो हम 3 को इसकी जगह पर लेके जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 के बाद पॉइंट 3.187, और यहाँ पर पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं 187 3 डिजिट्स हैं, तो हम इसको 10 की पावर -3 में लिखेंगे। -3 में इसलिए लिखेंगे क्योंकि हम इसको राइट साइड पे लेके गए और हमने इसकी जगह चेंज करवाई, इसलिए माइनस में आ जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 3.187।
187 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स टू ऑर्डिनरी नोटेशन। इसका पार्ट नंबर 1 है 3.1 10 की पावर 6। तो यहाँ पर हमारे पास ये डिजिट्स तो आ गए, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आ गए हैं, तो अब हमने इनको 6 डिजिट्स इसके साथ करनी है। तो बाकी डिजिट्स के लिए हम 0 लगा देंगे। हमारे पास 1 2 पहले 2 डिजिट्स थे, उसके बाद हम 4 0 लगा के 6 डिजिट्स पूरे कर देंगे। इसका आंसर आ जाएगा 318 और 1 2 3 4 0। और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2। इसका है 0.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। यहाँ पे माइनस था तो हम इसलिए 6 से पहले, क्योंकि हमारे पास यहाँ 0.6 के बाद आया, हमने जैसे पिछले पार्ट में भी पढ़ा था, तो हम 6 के पहले हम देख लेंगे कि पॉइंट के 6 के पहले जो पॉइंट है उसमें कितने ज़ीरोज़ आ रहे हैं। तो 1 2 3 उन्होंने यहाँ पर भी -3 लिखा है, तो हम राइट साइड की तरफ 3 0 लगा देंगे 6 5 से पहले। तो यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट, इसका पार्ट नंबर 3 है 6.21 मल्टीप्लाई 10 पावर 4। तो हमारे पास पॉइंट के बाद वैसे ही 2 नंबर और हमने 4 करनी है, तो यहाँ पे सिंपल 2 0 लगा देंगे और इसका आंसर हो जाएगा 62100। अगला पार्ट इसका आ जाता है 1.80 मल्टीप्लाई 10 पावर 2। तो हमारे पास वैसी पॉइंट के बाद 2 0, हमें कोई और 0 लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वैसे ही हमारे पास सिंपल 180 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 6। कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स टू लॉगरिथमिक नोटेशन। इसका पार्ट नंबर 1 हमारे पास आ रहा है 64 = 8 पावर 2। सबसे पहले तो जब हमने इनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, हम लॉग वैसे ही लिखेंगे और यहाँ पर जो हमारे पास आंसर होगा वो बेस बन जाएगी और जो आर्ग्यूमेंट होगा वो आर्ग्यूमेंट ही रहेगा और जो आंसर की पावर होगी वो हमारे पास आंसर बन जाएगा। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा log 8 64 = 2। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 2 2 3 4 4 = 14 पावर 3। लॉग हमारे पास वैसे ही आ गया, जो आंसर था हमारे पास बेस बन गई वो, और जो आर्ग्यूमेंट था आर्ग्यूमेंट ही रहेगा और जो आंसर की बेस थी पावर थी वो हमारे पास आंसर आ जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा log 14 2 2 3 4 4 = 3 आंसर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है 4 1/2 यानी 0.5 = 2। लॉग हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास थोड़ी सी चेंजिंग होगी, जिसके ऊपर पावर होगी हमने उसी के साथ हमने उसकी ही प्लेस चेंज करनी है। यहाँ पर हमारे पास ये 4 यहाँ पे एक किस्म का हमारे पास आंसर है, तो हम इसको बेस बना लेंगे और 2 हमारे पास आर्ग्यूमेंट हो जाएगा जो कि आंसर था, और 1/2 मतलब 0.5 वो उसका आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा log 4 2 = 0.5। यहाँ पर भी पिछले पार्ट वाला सेम है। इसका क्वेश्चन है 10 पावर 2 = 100। लॉग वैसे ही आ जाएगा, जो हमारे पास आर्ग्यूमेंट है वो बेस बन जाएगी और जो आर्ग्यूमेंट की पावर है या एक्सपोनेंट है वो हमारे पास आंसर हो जाएगा और जो आंसर है वो आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा log 10 100 = 2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स टू साइंटिफिक नोटेशन। पार्ट नंबर 1 है इसका log base 327 = 3। यहाँ पर हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है इसको। तो log हमारे पास ये जो log है ये ख़त्म हो जाएगा और जैसे हमारे पास पिछले क्वेश्चन में पार्ट्स दिए हुए थे उस तरह ये बन जाएंगे। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ही देगा और जो बेस है हमारे पास वो आंसर बन जाएगी और जो यहाँ पर आंसर है वो आंसर की पावर बन जाएगी। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 27 = 3 पावर 3। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है log 2 64 = 6। आर्ग्यूमेंट ही देगा और जो बेस है वो आंसर बन जाएगी और जो आंसर है वो जो हमारे पास आंसर आएगा दोबारा बनेगा उसकी पावर बन जाएगी। तो इसका आंसर आ जाएगा 64 = 2 पावर 6। उसके बाद इसका पार्ट नंबर 3 है log 9 81 = 2। लॉग तो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आर्ग्यूमेंट बन जाएगा और जो हमारे पास बेस होगी वो आंसर बन जाएगा और जो आंसर था हमारे पास वो जो नया आंसर बनेगा उसकी पावर बन जाएगी। तो इसका आंसर आ जाएगा 81 = 9 पावर 2। नेक्स्ट पार्ट है log 10,000 = 3। यहाँ पर log हमारे पास ख़त्म हो जाएगा,
1000 आर्ग्यूमेंट था, हमारे पास आर्ग्यूमेंट आ जाएगा इज़ इक्वल, जो हमारे पास बेस बनी थी, जो बेस थी वो आंसर बन जाएगी, और जो आंसर था और जो उसके लिए हमारा जो नया आंसर आया उसकी पावर बन जाएगी, और इसका आंसर आ जाएगा 1000 इज़ इक्वल 10 पावर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले पार्ट आ जाएगा हमारे पास log 4 4096 इज इक्वल x। आर्ग्यूमेंट जो था हमारे पास वो आर्ग्यूमेंट आ जाएगा, और बेस जो हमारे पास पिछले क्वेश्चन में हम करते हुए आए हैं, जो बेस होगी वो आंसर बन जाएगा, और जो यहाँ पे जो आंसर था वो नए आंसर की पावर बन जाएगा। तो हम इसको सॉल्व इस तरीके से करेंगे, 4096 यहाँ पर 4096 को हम इसी तरह 4 से हम इसको एलसीएम लेते जाएंगे, और जो आंसर हमारे पास आ जाएगा तो हम यहाँ पर 4 जितने आएंगे हम उसकी पावर बना लेंगे। यहाँ पे हमारे पास 6 टाइम 4 आए हैं हमारे पास इसका सोल्यूशन करते हुए, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 की पावर 6 इज़ इक्वल 4x। तो हमारे पास यहाँ पे x की पावर आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6, तो इसका आंसर हो जाएगा x इज़ इक्वल 6। नेक्स्ट पार्ट आया हमारे पास log x 6561 इज इक्वल 4। यहाँ पर हमने इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम हमारे पास लेने के बाद हमारे पास इतने 3 आ जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई 3, इनके पेयर्स हमने कर लिए। तो पेयर्स करने के बाद हमारे पास 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इज इक्वल x4। यहाँ पर हमने x जो फाइंड करना है, और ये हमें जैसा कि पता है ये जो हमारे पास बेस जो होती है हमने इस टाइम बेस फाइंड करनी है ना यहाँ पे, तो बेस हमारी आंसर बन जाती है, और जो आंसर होता है वो नए आंसर की पावर बन जाती है। इसलिए x हमारे पास नीचे आ जाएगा और 4 इसकी बेस बन जाएगी, इस इज इक्वल टू x4 आ जाएगा। यहाँ पर 9 हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4, तो 9 की पावर भी 4 हो जाएगी और x की पावर भी 4 है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और x इज इक्वल 9 इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट है log 7x इज इक्वल 6। यहाँ पर हमने आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है, ये बहुत सिंपल है। 7 जो हमारे पास बेस होती है वो आंसर बन जाएगा, और जो हमारे पास आंसर पहले दिया हुआ होता है वो नए आंसर की पावर या एक्सपोनेंट बन जाएगा। तो हम 7 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है ना कि 7 की पावर 6, तो 1 2 3 4 5 6 7 6, तो 7 टाइम हमारे पास 6 आ जाएंगे, और इज इक्वल हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1 1 7 6 4 9। ये हमने 7 को 6 टाइम मल्टीप्लाई किया 7 से, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है इसका हमारे पास log x 9261 इज इक्वल 3। आर्ग्यूमेंट तो हमारे पास आ जाएगा 9261, और x जो हमारे पास बेस है वो आंसर बन जाएगा, और जो पहले हमारे पास आंसर है वो नए आंसर की पावर या एक्सपोनेंट बन जाएगा। हमने इसके एलसीएम लिया, यहाँ पर हमने पेयर बना लिए, 3 मल्टीप्लाई 7, फिर दोबारा 3 मल्टीप्लाई 7, फिर 3 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल x3। ये हमारे पास जो बन गया है, इसको हम मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास आंसर आएगा 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 इज इक्वल x3। तो 21 हमारे पास यहाँ पे है 1 2 3 टाइम्स 21 पावर 3 इज इक्वल x की भी पावर हमारे पास 3 है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और x की आ जाएगी हमारे पास वैल्यू 21 आंसर। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास log 32187 इज इक्वल x। यहाँ पर हमने आंसर फाइंड करना है। आर्ग्यूमेंट हमारे पास है 2187 इज इक्वल 3, जो हमारे पास बेस होती है वो आंसर बन जाता है, और जो पहले आंसर होता है वो हमारे पास बेस बन जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3x आंसर। तो हम करेंगे सबसे पहले एलसीएम लेंगे 2187 का 3 से, 3 3 3 3 3 3 3 इज इक्वल 3x हमारे पास आगे 1 2 3 4 5 6 7 टाइम, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 7 टाइम 3, और यहाँ पर x की वैल्यू हमने फाइंड करनी, ये दोनों 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और बाकी रह जाएगा x इज इक्वल 7 आंसर। नेक्स्ट पार्ट है इसका पार्ट नंबर 6, log 8x इज इक्वल 4। आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है हमने यहाँ पे, तो हमारे पास जो बेस है वो आंसर बन जाएगी, और जो पहला आंसर है वो नए आंसर की पावर या एक्सपोनेंट बन जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल 6, तो हमारे पास कितने 8 है, 4 8 है, 1 2 3 4,
तो हम इन चारों 8 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी और जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो है 4096। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसका पार्ट नंबर 1 यहाँ पे हमारे पास है log 10 प्लस log 5। यहाँ पर हमारे पास log कॉमन आ जाएगा तो हम यहाँ log कॉमन ले लेंगे और ये हमारे पास लॉ है लॉगरिथम्स का, जहाँ प्लस होता है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और जहाँ माइनस होता है वो डिवाइड होगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 5 प्लस था, यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा log इज इक्वल 50। नेक्स्ट पार्ट है इसका हमारे पास log x a2 प्लस log x b3। यहाँ पर हमारे पास log x कॉमन है, हम log x कॉमन लिख लेंगे यहाँ पर और यहाँ पर आ जाएगा a2 b3। हम फर्दर इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट पार्ट log 10 20 प्लस log 10 3। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा log 10 कॉमन, यहाँ पर हम लिख लेंगे log 10 और 20 प्लस है यहाँ पे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और 20 मल्टीप्लाई 3 आंसर आ जाएगा log इज इक्वल 60। नेक्स्ट पार्ट आ गया log 400 माइनस log 8। माइनस हमारे पास लॉ है कि वो डिवाइड होगा तो log हमारे पास यहाँ पे कॉमन आ गया, log हमने लिख लिया और उसके बाद 400 डिवाइडेड बाय 8 और इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाता है log इज इक्वल 50 आंसर। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5 log 5 m3 माइनस log 5 इज इक्वल m। तो log 5 तो हमारे पास यहाँ कॉमन आ गया, हमने लिख लिया और हम यहाँ डिवाइड हो रहा है माइनस है यहाँ पे इसलिए हम इसको डिवाइड करेंगे, m3 ऊपर आ जाएगा और m नीचे। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा log 5 इज इक्वल टू m2 आंसर। नेक्स्ट पार्ट है log 684 माइनस log 4। माइनस मतलब डिवाइड, log हमारे पास कॉमन आ गया, 684 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू log 171 आंसर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है log 7 माइनस log 3। log हमारे पास कॉमन आ गया और माइनस है, यहाँ डिवाइड होगा तो आ जाएगा log 7/3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 यूज द लॉज ऑफ लॉगरिथम्स टू फाइंड द फॉलोइंग। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास log 256 इज इक्वल 8। सबसे पहले तो हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे। फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे 2 और 8। तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर खाली 1 रह जाएगा और 8 ये नीचे आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 8 इंटू 1 इज इक्वल 8। 8 यहाँ पे वैसे ही आ गया और 8 जो इसकी पावर थी वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 8 इज इक्वल। नेक्स्ट इसका पार्ट है log 381 डिवाइड बाय 27। हमें लॉस का पता है कि डिवाइड माइनस होता है और प्लस मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस आ जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। log 3 हमारे पे इन दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा। हम 81 के भी फैक्टर्स बनाएंगे और 27 के भी फैक्टर्स बनाएंगे। 81 के फैक्टर्स आ जाएंगे 3 पावर 4 और 27 के 3 पावर 3। ये दोनों 3 कैंसिल हो जाएंगे और बाकी रह जाएगा इसका भी 1 और इसका भी 1। यहाँ से 4 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 यहाँ से आ जाएगा और आ जाएगा 4 माइनस 3 आंसर इज इक्वल 1। नेक्स्ट पार्ट है log 41024 इज इक्वल 5। इसके हम फैक्टर्स बना लेंगे। इसके फैक्टर आ जाएंगे 4 और 5, ये दोनों 4 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर खाली 1 रह जाएगा और आ जाएगा 5 इंटू 1 इज इक्वल 5। यहाँ पर हमने लिख दिया 5 इंटू 1 इज इक्वल 5 और आंसर आ जाएगा सिंपल 5 इज इक्वल 5। नेक्स्ट पार्ट है log 10 100 इज इक्वल टू 2। हम सबसे पहले 100 के फैक्टर्स बना लेंगे। 10 और 2 इसके फैक्टर्स आ जाएंगे इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा। उसके बाद ये 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 1। तो 2 इंटू 1 कर लिया इज इक्वल 2। यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 राइट द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम्स। तो इसका सबसे पहला पार्ट नंबर 1 है 6 log 5। ये हमने यहाँ लिख लिया। log तो हमारे पास एक कॉमन आ जाएगा सबसे पहले और 5 तो यहाँ ऐसे लिखा रहेगा और जो log से पहले वाला नंबर होगा वो इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा
log 5 इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट पार्ट है m log n, वही सेम पहले पार्ट वाला तरीका, n यहीं लिखा रहेगा और जो log से पहले वाला डिजिट या नंबर अल्फ़ाबेट कुछ भी हो वो दूसरे का एक्सपोनेंट बन जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा log n m। पार्ट नंबर 3 है log 7 3, इसको हम दूसरे तरीके से करेंगे। पिछली बार हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो 3 आता है या जो एक्सपोनेंट कोई भी आता है वो log से पहले आता है, इसलिए हम उसी एक्सपोनेंट को log से पहले लिख देंगे और 7 यही लिखा रहेगा, इसका आंसर आ जाएगा 3 log 7। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास आ गया log 2, ये सेम है, कोई चीज़ डिफरेंट नहीं है इसमें। यहाँ पे देख लें, हम यहाँ log 2 लिख दें, 3 लिख दें, कुछ भी लिखते हैं तो वहाँ उसके साथ ये कॉमन ही आएगा, तो इसके साथ आ गया log 2 कॉमन, और पिछले पार्ट की तरह 4 इसका ऐसे ही आंसर रहेगा और जो एक्सपोनेंट इसके ऊपर आया वो log से पहले चला जाएगा और इसका भी आंसर आ जाएगा 6 log 2 4 आंसर। इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। आपने काफ़ी हमारे जो सब्सक्राइबर हमें देखने वाले व्यूवर्स हैं उन्होंने हमें पिछले चैप्टर्स में हमें कहा था, हमसे रिक्वेस्ट की थी कि आप सारे सवाल डाला करें या सारे पार्ट डाला करें, तो हमने इसी के साथ सारे पार्ट डालने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी और जो आप हमें पॉजिटिव कमेंट्स देते हैं उससे हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है। आप हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।